वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। सो बिफोर डिस्कसिंग यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, आप लोगों को यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ सीक्वेंस. What is a sequence? What is a sequence? How do we define a sequence of real numbers? And second is function की definition. ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि एक फंक्शन क्या होता है और एक सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर आपको ये सब आता है देन आपके लिए इट विल बी वेरी इजी. then it is nothing but it will be a piece of cake for you. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन. सीक्वेंस, हाउ डू वी डिफाइन अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. आपने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. तो सबसे पहले फॉर दैट लेट ए बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर. ए कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स आर का, एंड फॉर ईच एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. Let fn be a function from a set A to R, where A is domain. जैसा कि मैंने आपको functions की definitions में करवाया था कि A जो है this is your domain and this is your codomain. So for each n corresponds to a natural number, we have defined a function fn from A to R. This be a function. Then this is a sequence of functions. ये जो हमने डिफाइन किया है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑन सबसेट ए टू आर वेयर एक्स इज कमिंग फ्रॉम डोमेन सेट ए. दिस इज नथिंग बट, अगर हम इसको ओपन करें, दिस इज नथिंग बट f1x, f2x, f3x, f4x. तो हर एक x के जैसे हर एक x के कोरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. जैसे ही हम x की वैल्यू रखेंगे हमें एक सीक्वेंस मिलेगा. कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. सो आइए हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसके. सो एग्जांपल a को हमने डिफाइन किया क्लोज्ड इंटरवल 0-1. सो इस a में कौन कौन से एलिमेंट्स हुए? 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इस a के मेंबर्स हुए. और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को हमने डिफाइन किया x divided by 1 plus nx square, where x is coming from the set A. अब हमें क्या मिलेगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हर एक x के कोरेस्पॉन्डिंग आपको एक रियल नंबर का सीक्वेंस मिलेगा. आइए चेक करते हैं कैसे. जैसे कि अगर मैं x को यहाँ पे x को 0 सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा? x को 0 रखा तो 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n 0 स्क्वायर, तो इट रिड्यूसेस टू 0. So it is a sequence of real numbers where every term is 0 0 0 0 0. ठीक है, सो ये एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हमें मिल गया. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है, अगर x को 1 रखे तो 1 की जगह हमें क्या मिलेगा? इफ वी सब्स्टिट्यूट x टू बी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, सो इट इज अगेन अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, तो इट इज नथिंग बट, तो n को जब हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1/2. f1 ऑफ 1 विल बी योर 1/2. सो इसकी टर्म्स क्या होंगी? जैसे यहाँ पे n क्या है? n इज कमिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर. सो f1 at 1, f2 at 1, f3 at 1. सो जब उसको हम ओपन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा सीक्वेंस से? जब हम n को 1 रखेंगे तो ये मिलेगा फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी, n को 2 रखने पे सेकंड टर्म, n को 3 रखने पे योर फोर्थ टर्म. सो इट इज अगेन अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. इस तरह से इस a के जितने भी यहाँ पे a के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 और 1 के बीच में, उन हर एक पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा? एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलेगा. और यहाँ पे मैंने यही चीज यहाँ पे नोट दी हुई है कि हर एक पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच एक्स नोट विच इज कमिंग फ्रॉम सेट ए. ये जो सीक्वेंस है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, इट विल गिव अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स fn एट एक्स नोट. यहाँ पे देखो लो आप, जैसे ही हम कोई एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है? एक रियल नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है. ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो. जैसे कि हमने यहाँ पे x को 1 रखा तो हमें क्या मिल गया? 1/1 प्लस n. और इसको हम ऐसे सीक्वेंसेस को हम पढ़ चुके हैं पहले ही सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स के
टॉपिक्स में। तो हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं इसको। ए को हम डिफाइन कर रहे हैं ओपन इंटरवल 0 1, यानी 0 और 1 को छोड़ के जितने भी इसके बीच के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए के मेंबर्स हुए। एफ दिस इज एन, दिस इज एक्स, एफ एन एक्स इज एक्स की पावर एन। सो जैसे कि हाफ जो है, हाफ इनके बीच का एलिमेंट है, हाफ को यहाँ पे रखा तो हमें क्या मिलेगा 1/2 होल रेज़्ड टू पावर n। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस हुआ रियल नंबर का। इस तरह के सीक्वेंसेस को हम पढ़ चुके हैं। उसी तरह से 1/3 रखेंगे तो 1/3n, तो ये भी एक नया सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। तो हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग, ध्यान से सुन लो इसको, हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग, जो पॉइंट यहां से आ रहा है सबसेट ए से, उस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग विल हैव अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा पॉइंट वाइज लिमिट। इफ a is a subset of R and for each n in a natural number fnx is a sequence of functions, जिसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। अगर इस fnx की लिमिट आ रही है fx for every x in a set A, then this fx is known as point wise limit। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। fnx को हमने डिफाइन किया x की पावर n और A सेट को हमने लिया क्लोज इंटरवल 0 1। एट x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, fn एट x इज इक्वल टू 1, इट इज 1 होल रेज़्ड टू पावर n, एंड 1 की आप कितनी भी पावर कर लो 1 ही रहेगा। सो जब हम इसकी लिमिट लेंगे दोनों तरफ, सो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी fn एट 1 इज नथिंग बट लिमिट fn एट 1 की वैल्यू क्या आ रही है 1, और 1 इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, और कांस्टेंट सीक्वेंस की लिमिट वही होती है। सो 1 की लिमिट इज 1। सो 1 पे क्या लिमिट आ रही है 1, और when x lies between 0 and 1, जब x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो लिमिट क्या आएगी इस फंक्शन की। इसको मैं सीक्वेंसेस के टॉपिक में पढ़ा चुका हूं कि इफ x is lying between 0 and 1 then x raised to the power n की लिमिट हमेशा 0 आती है। इसको आप लोगरिथमिक की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट a raised to the power n, if a lies between 0 and 1 then limit is 0। so fx क्या डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, इफ x लाइज बिटवीन 0 and 1 देन लिमिट, इफ x लाइज बिटवीन 0 and लिमिट इज 0, एंड इफ x इज 1 तो लिमिट क्या आ रही है 1। सो दिस इज योर fx एंड दिस इज कॉल्ड योर पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ fnx, यानी हर एक पॉइंट पे हमें लिमिट इसकी मिल रही है। सो दिस fx इज योर नोन एज, अगर 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी पॉइंट लोगे और इस पे रखोगे तो उसकी लिमिट क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी, 1 पे इट प्रोड्यूसेस 1। सो दिस इज कॉल्ड योर पॉइंट वाइज लिमिट। नाउ नेक्स्ट है हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक पॉइंट, अगर हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स मिलता है, और हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमें सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलता है, अगर वो कन्वर्जेंट आ रहा है हर एक पॉइंट पे, देन हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होगा वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, जैसे हमारे पास ये था सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ये था, और हमारे पास सेट ए ये था। इस सेट में से कोई भी पॉइंट यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे रखे तो हमें क्या मिलता है, एक नया सीक्वेंस मिलता है रियल नंबर्स का। अगर वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट आता है हर एक एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग, जैसे एक्स की 0 के कोरिस्पॉन्डिंग ये सीक्वेंस आ रहा था, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। x1 के कोरिस्पॉन्डिंग ये सीक्वेंस आ रहा है, दिस इज अगेन अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो हर एक एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट आता है, तब हम कहते हैं कि ये fnx जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अगर एक भी पॉइंट पे हमें सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं मिला, अगर जैसे मान लो एक पॉइंट हमें ऐसा मिल गया इस ए से जिस पे सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है, देन हम क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमें सीक्वेंस मिलता है रियल नंबर्स का वो क्या आना चाहिए, कन्वर्जेंट, हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग। तब जाके हम कहेंगे विल से दैट दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अगर हमें एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जिसपे हमें एक नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल जाए, देन हम कहेंगे, बाकी फिर पॉइंट्स हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम हम कहेंगे दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब आप डेफिनेशंस को पढ़ लो, फॉर्मल डेफिनेशन जो है इसकी,
इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर आर एंड फॉर ईच एन इन नेचुरल नंबर, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, देन दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज सेट टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन दिस सेट ए। अगर हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस आता है हमारा रियल नंबर्स का, वो क्या हो करे, कन्वर्ज करे। हर एक पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ईच, यानी हर एक पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास रियल नंबर्स का सीक्वेंस आ रहा है वो क्या करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। अगर एक ऐसा पॉइंट आपको मिल गया जिसपे सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, देन विल से दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जैसे एफ एन एक्स को मैंने ये डिफाइन करते हैं एक्स की पावर एन, एंड ए को हमने ले लिया क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो मुझे पता है कि जैसे ही मैं x को -1 रखूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ये सीक्वेंस -1 रेज़ टू द पावर n। और इसको हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स वाले सीक्वेंस वाले टॉपिक्स में कि दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब हमें बाकी पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें एक पॉइंट मिल गया जिसपे ये सीक्वेंस है, जिसपे ये जो रियल नंबर्स का सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है। सो डायरेक्टली वी कैन से दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि हर एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट होना चाहिए, बट हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया है -1 जिसपे ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कन्वर्जेंट नहीं है, देन विल से दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। सो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है, इन सबको चेक करना है कि ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ऑन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, क्या ये सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है, आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट ये रहा आपका, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, देन 8th, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। इन सब की क्या आपको निकालनी है, आर दे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स और नॉट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का आना जरूरी है। अगर आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ही नहीं आएगी तो आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली उसके बाद एक थ्योरम आएगी एमएन टेस्ट विच इज यूज्ड टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे, फिर एमएन टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे।